हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका ओटन डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे। ओके, चैप्टर थर्ड शायद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स का मतलब आप सबको पता है। देखो, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई। हम कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं कि हम उसे लीनियर इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी वेरिएबल्स को अगर हम एज्यूम करते हैं तो सिर्फ वन वेरिएबल लेते हैं। देखिए, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है ना, तो हम दो वेरिएबल भी एज्यूम कर सकते हैं। वो दो वेरिएबल्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स वाई, पी एक्स, कुछ भी, है ना। देखो, आज हम चैप्टर थर्ड करेंगे। लिखा है इसमें, from the pair of linear equation in the following problems and find their solution graphically। ठीक, अब इसमें क्या है कि देखो, ग्राफ जो होगा ना, ग्राफ तो आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को आता होगा। ग्राफ जो था कि हम क्वेश्चन में कैसे फाइंड आउट करते हैं कि हमारी एक इक्वेशन दे रखी है, हम वैल्यूज रखेंगे। जैसे सपोज कर लिया 1 2 3 और फिर हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, और फिर हमने उसमें से वैल्यू निकाल लिया है ना, ग्राफ बना लिया। लेकिन पहले हमें क्या है, इक्वेशन सोल्व करनी आनी चाहिए। इक्वेशन सोल्व करना तो देखो सभी बच्चों को पता होगा। इक्वेशन कैसे सोल्व करेंगे? देखो क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। तो लेट कर लो कि जो नंबर ऑफ बॉयज है ना, वो क्या है, हमारे एक्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स वो भी एज्यूम कर लो, वो हमारी क्या है, वाई है, ठीक। इसमें लिखा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys। ठीक, अब उसमें लिखा है कि स्टूडेंट्स कितने हैं क्लासेस में? स्टूडेंट्स कितने हैं बताओ? सभी 10 स्टूडेंट्स हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारी क्या हो गई, क्योंकि जो गर्ल्स है ना 4 मोर देन बॉयज से, तो इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यूज रखो इसमें। तो x प्लस 4 इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10 माइनस 4 6। x की वैल्यू कितनी हो गई? 3। x की क्या वैल्यू हो गई? 3। अब x की वैल्यू 3 है, तो y की वैल्यू क्या हो गई? 3 प्लस 4 क्या हो गई? 7। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और y की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7। इन दोनों का सम फाइंड आउट करोगे तो 10 आ जाएगा। इट मींस हमारा क्वेश्चन राइट है। ठीक, अब उसने बोला है कि इसको ग्राफिकली भी आपको सॉल्व करना है। तो देखो ग्राफिकली कैसे करेंगे, हमने इक्वेशन ले ली है, ये इक्वेशन ले लो, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 ले लो, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ओके, यहाँ पे क्या करोगे, इस तरीके से बनाओ। यहाँ पे पॉइंट आउट फाइंड आउट करना है ना, x लो y लो। अगर x मैंने 1 लिया है तो y इक्वल टू हमारा 5, x इक्वल टू 2 लिया है तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3 लिया है तो y इक्वल टू 7। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद क्या पूछा है उसने, ये हमारा बन गया। अब है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10 पे निकालो, तो y इक्वल टू 10 माइनस x निकालो। पहले हमने x लिया, y लिया, तो x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 9, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे? देखो इधर सभी को ग्राफ पता ही होगा वैसे तो, लेकिन मैं बता देती हूँ एक क्वेश्चन में, तो है ना, फिर बाकी के ग्राफ आप खुद करोगे। और अगर कोई ग्राफ में कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताना, मैं फिर एक अलग से ग्राफ की वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन पॉइंट होता है ना। अब x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 5 है, 1 पे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइट। फिर उसके बाद x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 6, सपोज कर लिया 6 यहाँ पे है। ठीक है, x इक्वल टू 3 पे इतना रहने दो। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, इस तरीके से लाइन आ गई। उसके बाद उसने बोला है कि हमारा
नेक्स्ट है x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू, सपोज करो y इक्वल टू 9 हमारा यहाँ हो गया, ठीक है, और x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू हमारा 8 हो गया, x इक्वल टू 2 पे, ठीक है। अब इसको कर दो, ठीक है, तो ये हमारा इधर जा रहा है और ये हमारा इधर आ रहा है, ओके। अब ये जो हमारा जो पॉइंट था वो पॉइंट किस पे कट हुआ है, वो हमारा पॉइंट कट हुआ है 3 पे और 7 पे, ठीक है। तो इट मींस जो 3 और 7 हो गए ना वो हमारे क्या हो गए, वैल्यूज हो गए, और 3 और 7 ही हमारी वैल्यू थी एक्स वाई की। तो हम इसको ग्राफिकली इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखो पहले ये इस तरीके से लाइन जो है ना स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरे तो ऐसे ही बना रही हूँ ना, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी ऊपर नीचे भी है ना। तो पॉइंट्स हमारे 3 7 जो कि दोनों का सम भी हमारा क्या बना रहा था 10, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें करना क्या था, ओके। हमने क्वेश्चन हमने लिया, उसको पहले हमें अलजेब्रिकली सोल्व कर लिया, फिर उसको हमने ग्राफिकली सोल्व किया। और ग्राफिकली में हमने क्या किया था कि ग्राफिकली में पहले हमने पॉइंट आउट फाइंड कर लिया। देखो आपने सभी बताती हूँ सॉरी कि 9th क्लास में 8th क्लास में अब से पहले वाली क्लासेस में आपने पढ़ रखा होगा है कि हम ग्राफ को कैसे सोल्व करते हैं। तो वही हमने वैल्यूज पहले निकाल ली, फिर हमने वो ग्राफ को सोल्व कर दिया, ओके, ठीक है। तो हमने यही किया है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज हमने एक्स निकाल लिया, गर्ल्स निकाल लिया, इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, वैल्यूज हो गई, फिर मैंने इसको पहले इसका ग्राफ के पॉइंट्स निकाला, फिर इसका निकाला और फिर कट कर लिया, ठीक है। ये हमारा जो कट होना चाहिए, देखो जो पॉइंट कट होना चाहिए, क्योंकि मैंने हमें ग्राफिकली भी सोल्व करना है, तो जो कट होना चाहिए वो पॉइंट इन दोनों का सम भी वही आना चाहिए। तो 3 और 7 पे जाके कट हुआ था, 3 और 7 पे है, 3 और 7 पे कट हुआ था, ओके। तो 3 और 7 10 हो गया। मैंने फिर से बताना चाहूंगी कि बच्चों मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको अलजेब्रिकली भी बता दिया और ग्राफिकली भी बता दिया है, और मैं सोच रही हूँ कि ग्राफ इसी पार्ट में बताती हूँ और फिर बताऊंगी सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन में, क्योंकि सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाना है। तो अगर इस वाले क्वेश्चन में या तुम किसी भी क्वेश्चन में ग्राफ को सोल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप मुझे बता देना, एक अलग वीडियो में बना दूंगी, कमेंट बॉक्स में डाल देना। वैसे कुछ भी नहीं है, मैंने बताया जैसे 8th 9th क्लास में पॉइंट निकाल को पॉइंट आउट फाइंड करेंगे, दोनों इक्वेशंस के हम ग्राफ बना देंगे, उन दोनों इक्वेशंस पे जो पॉइंट कट कर रहा होगा वो तुम्हारा वो पॉइंट्स होंगे बेसिकली, जो हमने अलजेब्रिकली पॉइंट फाइंड आउट करे हैं ना वो भी ग्राफिकली बेसिकली वही पॉइंट होंगे, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ओके। सेकंड पार्ट लिखा 5 पेंसिल्स और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। हमने सोचा कि शायद अब आपको मैं क्या अलजेब्रिकली सॉल्व करवा देती हूँ, ग्राफिकली तो आप खुद भी कर सकते हो है ना। अगर नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, मैं एक ग्राफ के अलग से वीडियो बना दूंगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है 5 पेंसिल्स और 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स, तो लेट करो कि जो कॉस्ट ऑफ पेंसिल है ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल वो क्या है हमारी ₹X, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल की कितनी हो गई, 5 पेंसिल की कितनी हो गई 5x, ठीक है। अब और कॉस्ट लेट करो, तो लेट जो है कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो हमारी क्या है y, और 7 पेन की क्या हो गई हमारी 7y। तो इक्वेशन क्या हो गई है 5x प्लस 7y इक्वल टू टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो एक इक्वेशन। उसके बाद उसने बोला मेरा 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है हमारे पास 46। इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सोल्व करो एलिमिनेशन मेथड से मैं करती हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो 7 का, इधर कर दो 5 की, करो 7 5 जा 35, 7 7 जा 49y, 57 जा 350, ओके। इधर किसकी करोगे 5 की, 5 7 जा 35x, 5 5 जा 25y और 46 5 जा 230। सोल्व करो, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, 9 5 4 2 24y इक्वल टू 0 2 1। तो y की वैल्यू क्या हो गई 120/3
24, तो 24 5 120। ओके ठीक है। अब ये यहाँ पे y की वैल्यू हो गई है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर उसके बाद x की निकालो। x की निकालोगे तो हमारी इक्वेशन क्या है, 5x + 7y = 50 में y की हो गई है, x निकालना है तो 5x + 7 × 5 = 50 या 5x = 50 - 7 5 35 या 5x = 10 5 1 या x = 15/5 5 3 15। तो दैट मीन्स वैल्यू हमारी 3 और 5। ठीक है। आप क्या करोगे कि हाँ, क्वेश्चंस को मैंने अलजेब्रिकली सॉल्व किया। आप क्या करोगे क्वेश्चंस में कि हमें जो भी कॉस्ट दे रखी है पहले हम उसको एज्यूम कर लेंगे, उसके बाद हमें दोनों की जो भी कॉस्ट दे रखी है और उनको हम टुगेदर कॉस्ट रुपीज दो इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना था कि मैंने इसको एलिमिनेशन मेथड सोल्व किया, ये मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताऊंगी किस तरीके से ये सोल्व हुआ है। हमने क्या किया है कि इक्वेशंस में ना एक वेरिएबल को हमें सेम बनाना होता है, सेम बनाकर हमने मल्टीप्लाई कर दी। जैसे उसमें सेम बनाने के लिए हमें देखना है कि कौन से टेबल से मल्टीप्लाई करें कि सेम बच जाए। देखो अगर ऑड नंबर होता है ना तो हम क्या करते हैं कि ऐसे ट्रांसफर ही करते हैं। ठीक है, इसको उधर ले गए उसको उधर ले गए, सोल्व कर लिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये मैं और अच्छे से बताऊंगी कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये वाला क्वेश्चन। और हाँ, इसको ना उसको ग्राफिकली भी सोल्व करना था, तो ग्राफिकली में मैंने आपको बताया कि क्या करोगे ग्राफिकली में कि हमें दो इक्वेशन है, जैसे 8 और 9 स्टैंडर्ड में आपने किया होगा ना, पॉइंट फाइंड आउट कर लिया। पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद आपने एक ग्राफ बना दी, एक इक्वेशन से दूसरा बना दूसरे से। वो पॉइंट जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे, इंटरसेक्ट जहां भी करेंगे वही क्या होगा तुम्हारा एक्स और वाई की वैल्यू होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्यूशन 2, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि सॉल्यूशन, इसमें क्या लिखा है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का कंपैरिजन करना। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना कि हमें क्या करना है कि कंपैरिजन करना है इससे। ठीक है, हमारी किसी भी इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट a1 होता है, सेकंड b1, ये c1, दैट ये a2, दिस वन b2 और दिस वन c2। ओके, मैं इक्वेशंस नोट करती हूँ। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो this one a1, this b1, c1, this one a2, b2 and this one c2. Okay, a1/a2, a1/a2, b1/b2। चेक करो कि 5/7 = -4/6 है ना। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बन सकता हो तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी बनाना है। तो 5/7 is not equal to 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। ठीक है, तो ये हमारे इक्वल नहीं आया है। अगर वो इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं आपको पता है, इंटरसेक्टिंग लाइन इसे कहते हैं। अगर वो इक्वल नहीं है, क्योंकि पॉइंट देखो, आप खुद ही देखो कि दो लाइन आपस में कट करेंगी, अगर दो लाइन आपस में अगर कट करेंगी तो क्या होगा, वो उसके के पॉइंट्स, वो उनका रेशियो को इक्वल थोड़ा होगा, नहीं होगा। खुद भी सोच सकते हो, दो लाइन आपस में कट करेगी कैसे इक्वल होगा। इक्वल तो एक ही लाइन पे वो दो लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट होती है, तो इट मींस इसकी वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ओके, इंटरसेक्टिंग पॉइंट याद रखना है सबको। ठीक है, ये है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ओके, अब सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में कर देती हूँ। चलो, सेकंड पार्ट में लिखा है 9x + 3y +
12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0, हमें ये दे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही कंपैरिजन करना है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 9 अपॉन 18 और b1 अपॉन b2 3 अपॉन 6 और c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24। तो 1/2 1/2 1/2, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारी तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं। अगर तीनों पॉइंट्स इक्वल हैं तो इट मींस क्या हो गया हमारा ये कोइंसिडेंट। क्या हो गया हमारा कोइंसिडेंट, ठीक है। तो हमारा ये हो गया है कोइंसिडेंट, ठीक है। याद रखना है सभी बच्चों को कि अगर हमारा इस तरीके से दे रखा है तो हमारा हो गया कोइंसिडेंट। अब आगे पूछा है इसने कि ये हो चुका है। अब पूछा है थर्ड पार्ट में हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में इधर करती हूँ। थर्ड पार्ट में हमारा लिखा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5 प्लस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे 6 अपॉन 2, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इक्वल टू 10 अपॉन 9, ओके। 2 3 जा 6, तो 3 इक्वल टू 3 इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल टू 10 अपॉन 9, ठीक है। तो इट मींस ये क्या हो गया हमारा पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइन जो होती है ना वो पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो हमारी क्या हो गया कि ये हमारे दो इक्वल है और ये हमारे इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि क्या इंटरसेक्टिंग होता है, ठीक है, क्या कोइंसिडेंट होता है और क्या हमारा पैरेलल होता है, ओके। ये सब स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, ओके। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें हम क्या करा था, हमने दो इक्वेशन दे दिए, दोनों इक्वेशंस में हमने a1 b1 और c1 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। a1 b1 c1 फाइंड आउट कर लिया, a2 b2 c2 फाइंड आउट हो गया, ऐसे a1 b1 c1 फाइंड आउट हो गया, a2 b2 c2 फाइंड आउट हो गया। कंपैरिजन करा, बता दिया कि इक्वल टू है तो इस इट मींस क्या है उसका रीजन, इक्वल नहीं है तो उसका क्या है नेक्स्ट उसका रीजन है। तो ये हमने क्वेश्चन में बता दिया, ठीक। अब आ जाओ, इसमें पूछा है कि फाइंड आउट whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो देखो इसमें क्या था हमारा लिखा 3x प्लस 2y इक्वल टू, मैं इसमें जैसे बच्चों 5 पार्ट्स दे रखे तो मैं इसके 2 पार्ट करा देती हूँ, एक 2 या 3 करा देती हूँ। चलो एक फ्रैक्शन का भी करा दूंगी, कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई या फिर आप बोलो कि नहीं मैम आप ना हमें ग्राफिकली की भी एक अलग से बता दो फिर से, तो और या फिर जो भी मैंने पार्ट छोड़े नहीं मैम आप सारे पार्ट हमें करा दो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारे पार्ट्स कराऊंगी और फिर उसको ग्राफिकली भी बता दूंगी। वैसे मैंने ग्राफिकली तो समझा दिया है, अगर समझ में नहीं आए तो ही लिखना है ना। लिखा है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। सभी को पता है a1 b1 c1 a2, सभी बच्चों को पता है ना b2 और c2, क्योंकि सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट भी है। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। a1 3 अपॉन 2, b2 2 अपॉन 3 और c1 c2 5.7। लाइन मतलब जो वैल्यूज है वो इक्वल नहीं है, वो वैल्यूज जो है वो इक्वल हमारी नहीं है, वैल्यूज इक्वल नहीं है। तो कंपैरिजन करा था ना हमने, तो दैट इट मींस इट इज 5/7 है, तो दैट मींस इट इज consistent है ना। इक्वल इज नॉट इक्वल टू
ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, फिर हमारा आया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। सेकेंड पार्ट देखो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। करो सर, 2 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन माइनस 6, 8 अपॉन 9, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 9। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, फिर ये हमारा क्या हो गया, हमारा इनकंसिस्टेंट। क्या हुआ हमारा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आपको बता देती हूँ। थर्ड पार्ट सिर्फ इसलिए नहीं बता, सॉरी, थर्ड पार्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वो किसका है, फ्रैक्शन का है ना। तो थर्ड पार्ट में लिखो 3/2x प्लस 3/2y इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। करो कंपैरिजन, 3/2/9, 3/2/10 और 7/14। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से 3/18। देखो बेटा, अगर इस तरीके से होता है ना नंबर, तो इसके नीचे 1 कंसीडर करके ऐसे कर लेते हैं। ओके, नीचे के मल्टीप्लाई ऐसे जाते, बीच बीच की रह जाती है। अगर नंबर ऐसे हो 5.6 तो भी ये ऊपर जाता है, ये रह जाता है। ठीक है, और अगर नंबर ऐसे हो 7/8, 4/3 तो ये ऊपर जाता है, ये ऐसे हो जाता है। ये ध्यान रखना है सभी बच्चों को। इक्वल टू 3/-20 1/2। ठीक है, तो ये भी हमारा इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स हमारा ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया हमारा, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट इज नॉट इक्वल टू एंड इज नॉट इक्वल। ओके, तो ये सभी बच्चों को ध्यान में रखना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में हमें क्या करना था और क्या कहता है, हमें कैसे फाइंड आउट करना है। हम इक्वेशन में a1, b1 और c1 किसको कंसीडर करते हैं, a2, b2, c2 किसे लेते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2 में हमें वैल्यूज किस तरीके से रखनी है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। फोर्थ पार्ट, इसमें बोला है कि कंसिस्टेंट में इज नॉट इक्वल टू था ना। हाँ, ठीक है, which of the following linear equation are consistent or inconsistent, if consistent obtain the solution graphically। देखो मैं इसमें एक पार्ट कोई सा भी ग्राफिकली मैं इसमें समझा दूंगी, है ना। एक क्वेश्चन सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें भी बता दूंगी। ठीक है, यहाँ पे देखो करने का तरीका सबका सेम ही है, तो इसलिए मुझे सारे पार्ट करने की जरूरत नहीं, मैं इसमें से एक पार्ट उठाती हूँ और उसको तुम्हें ग्राफिकली समझा दूंगी, है ना। देखो फर्स्ट पार्ट ही ले लो, लिखा x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। सॉल्व करें तो ये हमारा क्या हो गया, 1/2 और 5/10 क्या हो गया, 1/2 और 1/2। ठीक है, 1/2 तो ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया, ये तो हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे लिखा है x माइनस 1/2 1/2। ठीक है, 1/2 1/3 1/3। सेकंड पार्ट पे आप लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1/3 इक्वल टू 1/2 है, 1/3 इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा कंसिस्टेंट में काउंट होगा 1/2 फिर 1/2। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट में, सॉरी कंसिस्टेंट में इज नॉट इक्वल टू था ना। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, कंसिस्टेंट है ना, ये कंसिस्टेंट हो गया। अब मैं इसको ग्राफिकली सोल्व करना बताती हूँ, देखो कैसे करोगे।
हमारी एक इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 8, तो हमने x इक्वल टू क्या ले लिया 8 प्लस वाई। फिर मैंने यहाँ पे क्या करा, पॉइंट सपोज करे, यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिया, ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। मैंने y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू 9 हो गया। ये हमने y इक्वल टू 2 लिया तो x इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, x इक्वल टू 1 ले लिया, y इक्वल टू 2 ले लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। यहाँ पे लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 3x इक्वल टू 16 प्लस 3y, या x इक्वल टू 16 प्लस 3y अपॉन 3। ओके, अब यहाँ पे फिर से पॉइंट ले लो। तो जब हमने पॉइंट लिया, पॉइंट लोगे, पॉइंट हमने y ले लिया, x निकालना है, y इक्वल टू 1 सपोज कर 16 प्लस 19 बाई 3, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 6 जा 6.3 के अप्रोक्स में 6 प्लस 3 है ना, x इक्वल टू y इक्वल टू 3 ले लो तो 16 प्लस 9 25, तो 3 8 जा 24 1, 3 8 जा 24 1, 3 3 जा 9, तो 8.3 के 8.3, ठीक है, 8.3 के अप्रोक्स। ओके, 8.3 के अप्रोक्स, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हें ग्राफ बनाना है। जब हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, जब हम ग्राफ बनाएंगे x डैश y डैश, तो हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ग्राफ में लिखा है, अगर पॉइंट x इक्वल टू 1 है, ये ओरिजिन होता है, x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 9 सपोज करो, यहाँ पे आगे पॉइंट यहाँ बन गया। x इक्वल टू 2 पे y इक्वल टू 10 कंसिडर करो, यहाँ पे बन गया। ठीक है, इस लाइन को इस तरीके से आप मिला दो। ठीक, फिर उसने बोला है y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 6.3 सपोज करो, यहाँ पे हो गया। y इक्वल टू 3 पे, यहाँ पे शायद y इक्वल टू, एक सेकेंड, y इक्वल टू 1 3 वो ठीक था, एक सेकेंड बच्चों, ये ना ये इस तरीके से थोड़ा सा रॉन्ग हो गया। एक्चुअली क्या है ना कि हमने जो पॉइंट, मुझे यहाँ पे ना इसको सारा ही रफ कर दो। ठीक है, मैंने क्या करना था कि मुझे ना y लेना था, ऐसे करके ना यहाँ पे मुझे y लेना था, x फाइंड आउट करना था। y अगर मैंने 1 लिया है तो x इक्वल टू मेरा 9 आया, y इक्वल टू 2 लिया है तो x इक्वल टू 10 आया। ये मेरा रोल हो गया था। ओके, अब बनाओ ग्राफ, x डैश y डैश, y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 9 सपोज करो, कहीं यहाँ पे हो गया। ठीक है, x y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 10 सपोज करो, यहाँ पे हो गया। ठीक है, y इक्वल टू 2 पे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, y इक्वल टू 1 पे x इक्वल टू 9, y 1 पे x इक्वल टू 9, और y इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 10 है ना, 10 सपोज करो, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हमारा ये हो गया। अब इसको पॉइंट्स को ना इस तरीके से लाइंस को मिला देना। ठीक है, लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, y इक्वल टू 1 पे 6.3 हमने सपोज करा, यहाँ पे कहीं 6.3 हो गया, 6.1 2 3 4, यहाँ पे 6.3 है तो 1 पे 6.3। ठीक है, 3 पर y इक्वल टू 3 पर 8.3, 3 पर 8.3, कहीं 3 पर 8.3, ये 9 था, यहाँ पे लगा लो कहीं, तो ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये लाइन क्या हो गया हमारा, इस लाइन को भी इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, ये ऐसे जाएंगे। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से ये फाइंड आउट हमने कर लिया है। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चंस में हमें फाइंड आउट करना था कि ये हमारा
कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है तो हमें कैसे इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। पहले हमने कंपैरिजन करा, कंपैरिजन करके इसमें मैंने आपको एक पार्ट ग्राफिकली भी समझा दिया, बाकी के 2 पार्ट आपको खुद करने। अगर कोई पार्ट नहीं होगा तो आप मुझसे बताना, मैं फिर आपको ग्राफ की अलग से एक्सरसाइज करा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये काफी पूछा जाता है पेपर में। इस एक्सरसाइज में से ये वाला क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। बाकी आपको पैरेलल लाइंस और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर देन मोर देन इट्स हाइट। तो लेट कर लो कि जो वाइड ऑफ रेक्टेंगल की वो क्या है x, और लेंथ क्या है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन, लेंथ क्या हो गई हमारी x + 4 है ना। उसने बोला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया हमारा क्या 2 इंटू x प्लस 4। ठीक है, अब ये क्या हुआ हमारा 2 इंटू 2x प्लस 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। हाफ द पेरीमीटर, हाफ इंटू 2 इंटू 2x प्लस 4 इक्वल टू 36। ये कट हो गया तो 2x इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू कितना हो गया 16। ठीक है बेटा, तो हमारी जो ब्रेथ हो गई x इक्वल टू 16 था ना, तो ब्रेथ जो हो गई वो हमारी क्या हो गई 16, और लेंथ क्या हो गई हमारी 4 प्लस 16 क्या हो गई 20 मीटर और 16 मीटर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप सबको ध्यान रखना है कि हाफ द पेरीमीटर, सबको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला पता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा, क्वेश्चन सोल्व कर दिया, फिर ये हाफ करना भूल जाते हैं, ये वाला हाफ। लेकिन ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ना बड़े ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है बेटा, हो गया ये वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया हो। तो ऐसा तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में कि बात से फिर से बताना पड़े कि हमने इसमें लेट कर लिया, हमने वाइड लेंथ एज्यूम कर लिया, लेंथ एज्यूम कर लिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का हमने फॉर्मूला लगा लिया, उसके बाद हमने लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर लिया है ना। Given the linear equation, write another linear equation parable such that the geometrical representation of the pairs of form is, है ना। हम क्या करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन हमें बतानी है ना। कोइंसिडेंट लाइन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट थी ना, वो पहले हमारा क्या था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आज जो लिखा है हमें ऐसी इक्वेशन हमें खुद बतानी है ना। इसमें लिखा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक तुम्हें ऐसी इक्वेशन बतानी जो इंटरसेक्टिंग को वेरीफाई करे, है ना। ऐसी इक्वेशन बनानी, और इंटरसेक्टिंग का मैंने बताया था ना, जिसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पे आप सपोज कर सकते हो 3x प्लस 2y माइनस 70 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करो तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इससे करते हैं ये a1, ये b1, ये c1। ठीक है, तो 2/3 इज नॉट इक्वल टू हमारा 3/2। ये आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, है ना। वेरीफाई हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। मैंने बताया था ना इंटरसेक्टिंग लाइन में इक्वल नहीं आते, तो ऐसी इक्वेशन तुम्हें लिखनी थी। अब आता है पैरेलल लाइन में। पैरेलल लाइन में क्या था कि हमारा 2 इक्वल था और तीसरा इज नॉट इक्वल टू, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन में हमारा तीनों इक्वल था। तो पैरेलल लाइन में हमारा हमें ऐसे लेना है जिसमें जैसे 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे ले लो 4x प्लस 6y प्लस 17 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करो 2/4 3/6 इक्वल टू माइनस 8/17। करो 1/2 इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 8/70। ये हो गया।
अब हमारा ये इक्वल है और ये इज नॉट इक्वल टू, तो ये हमारा क्या हो गया पैरेलल लाइंस। ये क्या हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताना है हमें थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट। इसमें तुम्हें ये भी क्लियर हो रहा है कि इंटरसेक्टिंग किसे बोला था, पैरेलल लाइंस किसे बोला था। अब बताना है इंटरसेक्टिंग। आई होप सबको समझ में आया होगा। अब इंटरसेक्टिंग बताती हूँ यहाँ पर। इंटरसेक्टिंग में मैंने 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट में, सॉरी कोइंसिडेंट बताना है, कोइंसिडेंट में क्या था हमारा वैल्यूज इक्वल थी। तो कोइंसिडेंट में वैल्यूज आप ले लो तो क्या लोगे 4x प्लस 6y और माइनस 16 इक्वल टू 0। कंपेरिजन 2/4 3/6 माइनस 8/-16 तो 1/2 1/2 1/2। ये हमारा तीनों इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो दैट मीन्स इट इज कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, हमें इसमें क्या बताना था, बेसिकली हमें क्या बताना था इन क्वेश्चंस में कि हमें एक इक्वेशन इसमें दी थी, है ना, एक इक्वेशन हमें दी थी। दूसरी हमें ऐसी एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ऐसी लेनी है जो इनको इसके फॉर्म में आए, जो इसको वेरीफाई करे, है ना। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग किसे कहेंगे, पैरेलल किसे कहेंगे और क्या कोइंसिडेंट किसे कहेंगे। तो हमने उस जो पहली जो हमें इक्वेशन दे रखी है ना, उसको सपोज करते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए हमें ये सोचना है कि सेकंड इक्वेशन हमारी हो क्या सकती है ना, कि हमने अगर हमारा इज नॉट इक्वल टू है तो दैट मीन्स कि क्या होगा, अगर हमारा इस एक मतलब अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा और इक्वल नहीं आए तो क्या होगा। तो हमें ये पहले दिमाग में रखना, उसके बाद हमें इसको सोचते हुए हमें उसी तरीके से हमें इक्वेशन को सपोज कर लेना है ना। हमें सेकंड इक्वेशन खुद लेट करनी है, खुद बनानी है। ठीक है, तो ये सबको ध्यान में रखना है। ओके, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में सबको पता होना चाहिए। तो तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा ना कि कौन सी लाइन किसको हमारी सपोज करती है, कौन सी इक्वेशन क्या बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है सॉल्यूशन। लिखा है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीस लाइन एंड द एक्स एक्सिस एंड द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगल बनेगा जब हम दो लाइन को कट करेंगे तो ट्रायंगल की फॉर्म बनेगी। तो पहले ले लो, देखो इसमें पूरा ग्राफिकली है तो इसमें से तुम्हें ग्राफ भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x इक्वल टू क्या हो गया y माइनस 1। पॉइंट ले लो, यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लोगे तो हमने y माना x, y इक्वल टू 2 ले लो, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 ले लो, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 ले लो, x इक्वल टू 3 ले लो। अब इधर आ जाओ, लिखा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, फिर क्या हो गया हमारा, मैं x की फॉर्म में लेना चाह रही हूँ ना, फिर क्या हो गया 3x इक्वल टू उधर ले जाओ 12 माइनस 2y या x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ठीक है, हाँ अब पॉइंट्स लो। यहाँ मुझे ग्राफ बनाना था, वैसे ना अच्छे से क्लियर भी हो जाता तुम्हें ग्राफ। यहाँ ग्राफ बना देती हूँ। चलो y इक्वल टू लेट करो अभी तो फिलहाल तो y इक्वल टू और x इक्वल टू, तो y इक्वल टू 1 सपोज करो, 12 माइनस का 2 कितना हो गया 10 और 3 3 जा 9 3.1 के अप्रोक्स में 3 लेट कर लो, 3 2 जा 6 और 2 आ जाएगा, है ना। और क्या लेट करना है, 3 4 2 जा 8 3 2 जा 6 वो तो हो गया। ठीक है, 5 2 जा 10 4 2 जा 8 4 बचा 4/3 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1 पॉइंट करीब, मतलब अप्रोक्स, है ना, अप्रोक्स लिखना है। ठीक है, अब क्या है ग्राफ बता देती हूँ मैं। ग्राफ किधर बनाती हूँ, मैं सोचू कि इस पॉइंट को ना फिर मैं यहाँ ग्राफ बना दूंगी। यहाँ पे लिख देती हूँ इसके पॉइंट्स को ना, x इक्वल टू y माइनस 1 था। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट्स को लिखूंगी। ठीक है,
पॉइंट्स को लिखोगे ना, तो y सपोज करा, x सपोज करा, 2 1 हो गया, 3 2 हो गया, और 4 और 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें खुद निकालना है। ठीक, ये हो गया हमारा सारा पार्ट्स हो गया ना, अब ये हमें निकालना है। ये जब आप निकालोगे तो पॉइंट्स, अब ग्राफ बनाना है। ठीक है, इस ग्राफ में मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर कुछ भी, है ना। ये हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए, इसलिए ये हमारा फर्स्ट होता है कोऑर्डिनेट, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये हमारा फोर्थ होता है। ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है। यहाँ पे हमारा प्लस प्लस चलता है, इधर हमारा माइनस प्लस चलता है, इधर माइनस माइनस चलता है, और इधर हमारा प्लस और माइनस। ठीक है, अब देखो y इक्वल टू 2 पे x इक्वल टू 1 है, 2 पे x इक्वल टू 2, 1 2 3 4 5 6 9 10, 1 2 3 6 7 8 9 10, इस तरीके से। तो y इक्वल टू 2 पर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू, y इक्वल टू 3 पर x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 पर x इक्वल टू, y इक्वल टू 4 पर 1 2 3 4 x इक्वल टू 3। ठीक है, अब इस लाइन को स्केल रखोगे क्योंकि मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं जा रही है ना, ये हो गया। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट बनाओ, y इक्वल टू 1 पर, y इक्वल टू 1 पर 3.1 कहीं यहाँ होगी, y इक्वल टू 3 पर 1 2 3 पर x इक्वल टू 2 यहाँ हो गया, 4 पर y इक्वल टू 4 पर 1 2 3 4 पर 1.1 कहीं यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से लाइन को मिलाना है, इसके लेकर लाइन को मिलाना है। ठीक है, ये लाइन मिल गया। अब उसने बोला है कि जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो वो क्या बनना चाहिए, ट्रायंगुलर रीजन बनना चाहिए। ट्रायंगुलर रीजन, जब ट्रायंगुलर रीजन बनेगा ना तो ये हमारे क्या बन गया, ये हमारा इस तरीके की जो शेप निकल कर आई है ना, ये हमारा बन गया है ट्रायंगल। देखो क्या कहा, ये भी बन गया ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हमारा बन गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ग्राफ ड्रॉ हो गया है। ओके, अब हमने इसमें क्या था कि हमने एक इक्वेशंस को फाइंड आउट करा। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ये थी, हमारी सेकंड इक्वेशन ये थी। ठीक है, हमने इसमें क्या किया था कि हमें इसमें दो इक्वेशन दे रखी थी, दोनों इक्वेशन में एक पॉइंट को एज्यूम करते, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करते। ठीक है, एक ही पॉइंट को एज्यूम करना होता है, दूसरा फाइंड आउट हो जाता है। फिर हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं ना, उन पॉइंट्स पे हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में मैंने आपको बता दिया है कि जो मतलब कि पहला पॉइंट हमारे क्या होंगे, हमारे एक्स और वाई को किस तरीके से माइनस के कोऑर्डिनेट्स किधर लेते हैं, प्लस के कोऑर्डिनेट्स किधर लेते हैं। ठीक है, इस वाले ग्राफ में मैं आपको सब कुछ समझा चुकी हूँ। आई होप तुम्हें ग्राफ भी समझ में आया होगा और क्वेश्चंस भी समझ में आए होंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो मुझे बताना जरूर, है ना, कमेंट बॉक्स में लिखना और बताना कि ये डाउट है क्या एक्चुअल में, है ना। और इसके अलावा हम जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, 3.2। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुझे कौन सा चैप्टर शुरू कराना है। पहले आप सब लोग ये क्लियर कर लो, अगर कहीं कुछ भी समझ नहीं आए, सबको खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है, खूब अच्छे से मेहनत करनी है ना। बस अपने मन में ठान लेना है कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है। यहाँ से आपका बेस शुरू हो जाता है बेटा, है ना। अगर आप ठान के चलोगे ना मन में, तो आपसे क्वेश्चन भी, आप जो आप करना चाहते हो अपनी लाइफ में, सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। ओके।